पूरा मिल रहा है। चलो बच्चों हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। ठीक है, केमिस्ट्री खत्म, फिर रिवीजन शुरू होगा पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक। ठीक है, फिर एक बार और रिवीजन होगा। ठीक है, फीस जमा करो। कब कर रहे हो? कल। हम जल्दी दे दिया, खत्म करो, बचा क्यों है दुनिया में। चलो चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। अब सुनो बच्चों ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप में सबसे पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा कि नहीं लिखा? अरे लिखो कि नहीं लिखो? लिखो फिर डेफिनेशन। The electron present in the outermost shell, the electron present in the outermost shell, the electron present in the outermost shell of an atom, the electron present in the outermost shell of an atom are called, the electron present in the outermost shell of an atom are called valence electron, are called valence electron. The electron present in the outermost shell of an atom is called valence electron. तो देखो किसी भी एटम के outermost shell में कौन-कौन से इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बराबर। तो देखो हम पहले एक पीरियड की बात करते हैं, फिर ग्रुप की बात करेंगे। एक पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर और एक ग्रुप में ऊपर से जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्या होता है वो पता करने का है। तो देखो एक पीरियड की बात कर रहे हैं, हम पीरियड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पीरियड नंबर 2 में ये है लिथियम, बेरिलियम, फिर क्या आएगा? फिर उसके बाद ओके। पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट था, हाइड्रोजन हीलियम। ये कौन सा पीरियड है? पीरियड 2। इसमें 8 एलिमेंट्स है, लिथियम से लेकर के नियोन तक। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 6 जीन है, ये ग्रुप 4 जीन है, ग्रुप 15, 16, 17, ये जीन। अच्छा मुझे बता लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। गुड। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। बेरिलियम क्या हो गया? तो देखो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? कितने? 1 1 बोल रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये 5 है, बताओ वैलेंस शेल में कितने होंगे? 3। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अरे कार्बन 6, 2 और 4। वैलेंस शेल में कितने? फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने? नाइट्रोजन 7, वैलेंस शेल में कितने? 5। ऑक्सीजन 8, वैलेंस शेल में कितने? 6। ये 9, वैलेंस शेल में कितने? और ये देखो 10 वैलेंस शेल में। यानी जब मैं एक पीरियड में होले से आगे बढ़ता हूं, when we move left to right in a period, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक इंक्रीज होते हैं। बात समझ में है? जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1 to 8। बात समझ में है?
तो एक पीरियड में लेफ्ट साइड जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 16 का 6 है, 17 का 7 है, 18 का 8 है। समझ रहे हैं? ग्रुप के साथ प्रॉब्लम है इसका। जैसे मैं बोलता हूं एक ग्रुप है 50, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। देखो ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो एक पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एक ग्रुप में चलते हैं, एक ग्रुप में पहले ही ग्रुप में चलते हैं। देखो ग्रुप 1, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन, इलीना की यस रब से फरियाद, जगह कम पड़ रही है नहीं, फरियाद की जाती दो। देखो इधर ये 1, ये 3, इसका 11, 19, 37, 55, शट अप। देखो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद एक आएगा 11, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 नहीं होते, 1 बोला। पोटेशियम देखो इधर QH1, 37 देखो 2H, 18H1, 2H, 18H1। अब मुझे बताओ एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक, तभी तो बोला ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में 4। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, एक पीरियड में लेफ्ट साइड जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ते हैं, और एक ग्रुप में ऊपर से जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। पहली प्रॉपर्टी खत्म, 6 प्रॉपर्टी पढ़नी है, चैप्टर खत्म। लिख लो इसको। लिखो बच्चों, when we move, write down, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, valence electron increases from 1 to 8, valence electron increases from 1 to 8, valence electron increases from 1 to 8. Next point लिखो बच्चों, next point, when we move down the group, valence electrons remain same. When we move down the group, valence electron remains same. Valence electrons remain same. लिख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। लिख लो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैलेंसी। और इसमें एक हीलियम होता है, याद रखना, हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है? तो हीलियम के पास होते ही टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 कहां से लाएगा वो गरीब, क्लियर है? बाकी सब आउटर मोस्ट शेल में 8 मिलेंगे आपको, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2। अब देखो वैलेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, लिखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट is called valency.
combining capacity of the element is called valency. Combining capacity of the element is called valency. बराबर। अब हम पढ़ेंगे पहले इन पीरियड, फिर पढ़ेंगे इन ग्रुप। अब देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है, हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, या इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। बात समझ में है? तो हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयरिंग करेगा। अब देखो बच्चों, पहले मैं इन पीरियड बात कर रहा हूं, इन पीरियड, ठीक है। देखो अब हम पीरियड 3 ले लेते हैं, पहले पीरियड 2 लिया था, अब पीरियड 3। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बराबर। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बराबर। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18। बराबर। अरे हाँ तो बोल दो। अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 को क्या लिखूं? यस, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1। इसका क्या लिखूं? 282। इसका क्या लिखूं? 283। इसका 284। अरे वेरी गुड। इसका 286, 286, 287, 287। शाबाश, वेरी गुड। देख लो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? 1 से 8। अब वैलेंसी की बात करो, ध्यान से देखो। पूछो सोडियम से, पूछो ना। पूछ लिया? अरे पूछो ना, क्या बता, तुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? पूछो, बोलता है वो। पूछो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? देखो कौन से बात कर रहा है? देखो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बोल रहा है ना ये। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, और कोई मेरे को देगा नहीं। हाँ देखो लड़की समझ गई, कितनी जल्दी दी। देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। बात समझ में? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरी ऑक्टेट जो था वो गेन करके ही बनता है, लूज करके भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 होगी कि नहीं होगी? मैग्नीशियम से पूछो, बता तेरी वैलेंसी क्या है, बता। देखो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देना लेना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक ही चलता है। कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है या 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो लूज होते हैं ना गेन होते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एटम के साथ कंबाइन होगा। इससे पूछो, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 कोई देगा नहीं 8 करने के लिए, तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज होते हैं ना गेन होता है, अब ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं हो तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? शेयरिंग। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। देखो ना वैलेंसी बढ़ रही है 1 से 4 तक। अब जरा इसका देखो 5, तो 5 को लूज नहीं कर सकता, क्या करेगा? 3 गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 है, 6 लूज तो नहीं कर सकता, 2 गेन करेगा, वैलेंसी 7, 1 गेन करना है, वैलेंसी 1, 8, वैलेंसी 2। तो देखो ना वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज हुई। हाँ बोलो। वैलेंसी फर्स्ट
इंक्रीजेस टू 1 to 4 बराबर। उसके बाद देखो भाई साहब वैलेंसी जो है वो डिक्रीज होकर के 0 हो रही है, ठीक है। वैलेंसी देन डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 0। तो पहले वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ी और फिर 3 से 0 तक डिक्रीज हुई, यानी एक पीरियड में लेफ्ट साइड राइट जाने पर पहले वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर डिक्रीज होकर के 0 हो जाती है। अब देखो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप 15 की 3, ग्रुप 15 की कितनी हो गई 3, 16 की 2, 17 की 1, 18 की 0। बात समझ में? ऑक्टेट पूरा है, वो इलेक्ट्रॉन लूजर गेन नहीं करता। अब देखो ग्रुप में बात करें, ग्रुप में किसमें बात करें? ग्रुप में। तो देखो ग्रुप की वैलेंसी सेम रहती है, पर फिर बता दो आपको, वही ग्रुप 1 पकड़ लेते हैं, हीलिना की रब से परिया हटाओ 1 एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, डुप्लेट कंप्लीट करता है। बात समझ में है? इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये कंप्लीट करता है डुप्लेट, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, लिथियम 3, 2 और 1। देखो इसको अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, 11। देखो 2, 8, 1, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से लेगा, हाँ, तो वैलेंसी 1, ठीक है। 19, 2, 8, 8, 1, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। तो जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बच्चों वैलेंसी सेम रहेगी, क्या रहेगी? सेम। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे तो वैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम। अब ये बना लो, उसके बाद लिखते हैं। राइट डाउन, वैलेंसी में लिखो, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, valency first increases from 1 to 4. When we move left to right in a period, valency first increases from 1 to 4. Valency first increases from 1 to 4 and then start decreasing to 0, and then start decreasing to 0. So valency first increases and then decreases, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when we move down the group, valency remains same, valency remains same. When we move down the group, valency remains same, valency remains same. लिख लिया बच्चों? वेरी गुड। थर्ड प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? अब हम बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। अच्छा मुझे बताओ एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, अगर आपको किसी दुकान में जाकर के बोलना है कि मेरे भाई का है ना आप टी शर्ट दे दो या जीन्स दे दो, अब दुकान वाले थोड़ी देगा भाई कैसा है ना, तो वो बोलेगा कौन सी साइज का दूं, ठीक है। आप बोलोगे साइज वाइज तो मुझे नहीं पता चलती है, तो आपसे पूछेगा कितने साल का है, पूछेगा कि पूछेगा? आप बोलोगे 10 साल का, आपने बोला 10 साल का है तो उठा करके एम या एस वाला कोई भी दे देगा आपको कि भैया ये ले जाओ, ऐसा ही होगा ना? होगा कि नहीं होगा?
तो आपसे उसने एज पूछी और आप उसकी हाइट वाइट के बारे में इससे पता लगा लिए। बात समझ में है? ठीक है, तो कभी जाओ बोल सकते हो हमारे साथ 22 ईयर के, तो ठीक है है यार तुम लोग, ठीक है। नहीं 22 मैं अपनी एज फिक्स कर रखा है, लोगों की बढ़ती और घटती रहती है, अपने फिक्स है, ठीक है 22। तो हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एटम की। तो एटम का साइज दो बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चा जो है ये भी 14 ईयर का है और एक बच्चा ये भी 14 ईयर का है। बात समझ में है? तो अब मुझे बताओ किसको एक्सएल आएगी, किसको एल आएगी? इसको एक्सएल आएगी, इसको एल आएगी। वेरी गुड। तो एक्सएल आती है, डबल एक्सएल आती है? एल आती है। चल झूठे मक्कार हैं चलो उठाओ उठाओ, गुस्सा नहीं करना। देखो इधर, हो गई बात। तुम पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देते। देखो तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब साइज सेम हो, यानी कि जब एज सेम हो, तब आपको साइज देखने के लिए कुछ और देखना पड़ता है। तो किसी भी एटम की साइज को देखने के दो फैक्टर है, दो। ये दो सीख गए ना तुम, खत्म, खलास, फिनिश एकदम। तो देखो एटॉमिक साइज दो बातों पर डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज दो बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपसे पूछेंगे एटॉमिक साइज होता क्या? पूछो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। समझी कि नहीं समझी? ठीक है, किसी भी एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ ना, एक एटम है, उसके बाद देखो एक ही शेल है, साइज छोटा ना। एक एटम है, उसके पास देखो दो शेल है, साइज बड़ा ना। एक एटम है, उसके पास तीन शेल है, साइज और बड़ा ना। तो क्या आपको तो याद लगाओ, यहाँ पे देखना, याद लगाओ, यहाँ पे देखना, याद लगाओ, यहाँ पे देखना, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो एटॉमिक साइज पहली बात इस पर डिपेंड करता है, वो होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, एक शेल तो साइज छोटा, दो शेल तो साइज बड़ा, तीन शेल तो साइज बड़ा, चार पे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सुनो अगर साइज सेम है, जैसे ये साइज सेम है, इसमें भी एक ही शेल है, सपोज करो इसका भी साइज सेम है, इसमें भी एक ही शेल है, पर मान लो इसके अंदर 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब समझते हो ना, एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसमें 10 प्रोटॉन है। ज्यादा अट्रैक्शन कौन देगा? 20 प्रोटॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? 20 वाला ना। देखो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये अंदर की तरफ खींचेगा इसको, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा होने लगेगा। ये 10 प्रोटॉन अट्रैक्शन कम होगा तो साइज कंपैरेटिवली क्या होगा? बड़ा होगा। पर आपको ये प्रोटॉन तब देखने हैं जब साइज सेम हो। जैसे अगर किसी के पास 10 प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। 20 प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा, साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा उसको। क्लियर है? पर याद रखना ये प्रोटॉन तब देखते हैं जब शेल सेम हो। शेल क्या हो? सेम। इसके पास भी दो शेल, इसके पास भी दो शेल, तब आपको प्रोटॉन देखना है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। NF का मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका साइज छोटा होगा। देखो ज्यादा प्रोटॉन तो साइज छोटा, कम प्रोटॉन तो साइज बड़ा। क्लियर है? और याद रखना ये तब यूज करना है जब सेम शेल हो। क्या हो? सेम शेल। लिख लो राइट डाउन, लिखो एटॉमिक रेडियस में
वो करना है वो, ये नहीं ये तो atomic radius is defined as अभी थोड़ा सा इसी में से दिखाऊंगा वीडियो। atomic radius is defined as the distance between midpoint of nucleus. Atomic radius is defined as the distance between midpoint of nucleus, the distance between midpoint of nucleus to outermost electron. Atomic radius is defined as the distance between midpoint of nucleus to outermost electron. थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ा है? उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? बनाओ ना यार। फिशर आर्टिकल भी है ना, उसको करो अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बच्चा है जो बोल रहा है हाँ मैं एक्साइटेड हूँ एटॉमिक रेडियस के बारे में जानने में। वेरी गुड सौरभ बेटा। हाँ ये ध्यान देना, पहले आपको नंबर ऑफ शेल देखने, अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे। क्या देखोगे? तो अब जवाब आपको देना है। मैं आपको एक पीरियड में लेके चल रहा हूँ, हटा दूं इसको? अरे हटा दूं क्या? वेरी गुड, मरे मरे से बैठ जाओ। देखो ना, पहले हम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सोडियम, उसके बाद फिर तुम सब मूवमेंट क्यों है बोलो ना। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को छोड़ो। ठीक है, अब मुझे बताओ 11 क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A1 कितने शेल? एक शेल, दो शेल, तीन शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 3 शेल है कि नहीं है? 12 2A2 कितने शेल? 13 कितने शेल? कितने शेल? 3 ना, 15 शेल नहीं होते। 14 कितने शेल? 15 कितने शेल? कितने? अब मुझे एक चीज बताओ ना, लेफ्ट राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल तो सेम है। इसमें भी 3 शेल, लास्ट वाले में भी 3 शेल। हाँ बोलो। तो नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? सेम। और मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ शेल सेम रहे तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना है। क्या देखना है? अब देखो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने इसके पास? प्रोटॉन इसके पास 11, इसके पास प्रोटॉन 12, इसके पास प्रोटॉन 13, 14, 15, 16, 17। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 शेल के इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 शेल के इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज छोटा हुआ कि नहीं होगा? ठीक है, वही 3 शेल के प्रोटॉन है जिनको 13 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 13 प्रोटॉन 14। भाषण में है तो अपन लिख सकते हैं लेफ्ट राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल सेम है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और उसकी वजह से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। यानी एक पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? इसका रीजन समझ में आया? ये उतारो इसको जल्दी से, फिर ग्रुप में पढ़ेंगे। लिखो जल्दी से। हो गया सर। राइट डाउन बच्चों, लिखो। इसमें लिखो when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, the number of shell, when we move left to right in a period, the number of shell remains same, number of shell remains same. When we move left to right in a period, the number of shell remains same. Number of shell remains same, but number of proton increases. When we move left to right in a period,
number of shell remains same, but number of proton increases. But number of proton increases, due to which nuclear attraction force increases. Due to which nuclear attraction force increases, which decreases atomic radius. Which decreases atomic radius. Which decreases atomic radius. Number of shell remains same, but number of proton increases, which increases nuclear attraction force, due to which atomic radius decreases. क्लियर है? अब बच्चों हम इन ग्रुप में बात कर रहे हैं, एक पीरियड में तो बात कर लिया आप लोगों ने, अब ग्रुप में चले। अरे चले कि नहीं चले? याद रखना प्रोटॉन तब देखते हैं जब शेल सेम होता है, जब शेल सेम नहीं था तो खाली शेल ही देखने हैं, जिसमें ज्यादा शेल उसका साइज बड़ा, सीधी सी बात है। पर जब शेल सेम होते हैं, शेल इसमें भी 3 थे और लास्ट वाले में भी 3 है, तो जब शेल सेम है तब आप प्रोटॉन देखोगे, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्शन, साइज छोटा। क्लियर है? तो देखो सबसे बड़ा साइज ग्रुप 1 का होता है, देखो लेफ्ट साइड जाने पर तो साइज छोटा हो जाता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? ग्रुप 1 का। उसके बाद देखो छोटा होगा साइज। क्लियर है? अब देखो बच्चों हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, पीरियड में हो गया, अब हम किस में बात कर रहे हैं? ग्रुप में। देखो इन ग्रुप, अब आप लोग खुद बोलोगे क्या होगा साइज का। लीना की रफ से फरियाद, इसी को क्यों ले रहे हैं? हर बार यही ले रहे हैं, इसी को ले लेते हैं। सबके एटॉमिक नंबर आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए ये 1, ये 3, ये 11, ये 19, ये 37, ठीक है, और ये 55 है ना। 8, 2, 10, 5, 15 बराबर। इसके पास एक ही शेल है, 2 और 1 2 शेल, 2, 8, 1 3 शेल, 2, 8, 8, 1 4 शेल, 2, 8, 18, 2, 8, 18, 18, 8, 1। अब मुझे बताओ कितने शेल? 1। यहाँ पे 2 शेल साइज बड़ा, 3 शेल साइज और बड़ा, 4 शेल साइज और बड़ा। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, कहां से जाते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, होते कि नहीं होते? तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ पे आपको प्रोटॉन देखने की जरूरत ही नहीं है, जब शेल है तो आप शेल ही देखोगे, शेल बढ़ रहा साइज बढ़ रहा, सीधी सी बात है। जब शेल सेम होता तब प्रोटॉन देखते हैं। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लिख लो जल्दी से इसको। तो हमारी 3 प्रॉपर्टी खत्म, अगली क्लास में ये चैप्टर भी खत्म। तो लिखो, राइट डाउन, लिखो इसमें when we move down the group, when we move down the group, number of shell increases. When we move down the group, number of shell increases, number of shell increases, and atomic radius also increases. Atomic radius also increases. Atomic radius also increases. Atomic radius also increases. When we move down the group, number of shell increases and atomic radius also increases. तो देखो बच्चों हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था ना? लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक बढ़ता है, ऊपर से जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम रहता है। फिर हमने पढ़ा वैलेंसी, वैलेंसी क्या पढ़ा? लेफ्ट साइड जाने पर 1 से 4 तक बढ़ेगा वैलेंसी, फिर डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगी, ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट साइड जाने पर डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, साइज डिक्रीज होता है। ऊपर से जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। क्लियर है? बाकी हम की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।